दोस्तों, एक नज़र अपने अध्ययन की टेबल पर डालिए, अपने अलमारी को देखिए जहाँ पर आप किताबें रखते हैं और एक बार अपने जीवन को भी ज़रूर देखिएगा। जो चीज़ें अनावश्यक हैं, जो सिर्फ आपकी एनर्जी को सक करती हैं, उन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ें आप दूर नहीं करेंगे, तो ये आपकी एनर्जी को नष्ट करते रहेंगे। यकीन मानिए, आपकी ऊर्जा लिमिटेड होती है, आपके पास जो दिन का समय होता है, वो भी लिमिटेड होता है। तो इसे अनावश्यक आप बर्बाद मत करिए। एक बार समय गुजर जाएगा, सिर्फ पश्चाताप ही आपके हाथ में आएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 7 जुलाई, दिन है मंगलवार का। शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज़। सबसे पहले आपको बता दें एक अच्छी खबर। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं या फिर नियमानुसार आपने पीएचडी की परीक्षा पास की हुई है, यानी कि अगर आप पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत जल्दी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलने जा रहा है। 3900 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है और इस बार कोई तकनीकी पेच ना फंसे, कोई कानूनी पेच ना फंसे, इसके लिए ये जो वैकेंसी आने वाली है, इसकी बारीकी से जांच भी की जा रही है। फिलहाल शासन ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है और इसे उच्च शिक्षा निदेशालय बहुत जल्द उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज देगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। लगभग 4 साल के बाद ये वैकेंसी आने वाली है और आप जिस भी विषय से इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस परीक्षा में 30 प्रश्न जो होते हैं वो जीएस के पूछे जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स होता है। तो आपको करंट अफेयर्स भी पर डे वॉच कर जरूर करना चाहिए। करंट अफेयर्स पर आप बिल्कुल भी करंट अफेयर्स को इग्नोर मत करिए, उस पर अपनी ग्रिप बनाए रखिए। तो ये एक अच्छी खबर है, बहुत जल्दी ये वैकेंसी सामने आने वाली है और यह 39 जो पद हैं उसमें 43 विषय होंगे। लगभग हर विषय के पद इसमें रहेंगे। प्रदेश भर से मिले रिक्त पदों का सत्यापन करवाने के बाद शिक्षा निदेशालय ने फरवरी से पहले सप्ताह में शासन को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजते हुए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अध्याचन भेजने की अनुमति मांगी गई थी। फिलहाल अनुमति अब जाके मिली है ड्यू टू लॉकडाउन। ठीक है, चलिए, यह प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होगी और आपका सिलेबस भी बहुत कम नहीं है, यानी कि अब आपको तैयारी करना शुरू कर लेना चाहिए। यही बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और इसी के साथ विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। जैसा कि आपने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो एक कमेटी गठित की गई थी, कमेटी के द्वारा ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। तो ये थोड़ा सा बदलाव है। फाइनल ईयर की भी परीक्षाएं नहीं होने के बारे में तनेजा कमेटी के द्वारा कहा गया था और इसके बारे में आपको पता भी चला था, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने कहा है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंतिम सत्र की, यानी कि जो फाइनल ईयर है या जो फाइनल सेमेस्टर है, उसकी परीक्षाएं हो सकती हैं। और केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने सोमवार को आपात बैठक की थी और उसमें यह फैसला किया था कि विश्वविद्यालय एवं संस्थानों को सितंबर अंत तक परीक्षाएं करानी होंगी, सितंबर अंत तक। तो यूजीसी की आपात बैठक में फैसला हुआ कि यदि कोई विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षा कराना चाहे तो ऑनलाइन करवाएगा, क्योंकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। अगस्त व सितंबर के हालात ठीक रहे तो विश्वविद्यालय सुविधा अनुसार ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिश्रित तरीके से परीक्षाएं करा सकेंगे। तो ये आप लाइन देख रहे हैं कि स्थिति सामान्य रहे तो तभी ये नियम लागू होंगे। और जो छात्र सितंबर में परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें विश्वविद्यालय विशेष मौके भी दे सकेंगे। इनमें सामान्य कॉलेज से लेकर पेशेवर तकनीकी कॉलेज और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शामिल हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार कर रही थी। राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में अब जल्दी शासनादेश जारी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि प्रदेश में अब केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके पहले प्रदेश सरकार ने कुलपति प्रोफेसर तनेजा की अध्यक्षता में 4 कुलपतियों की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को प्रोन्नत करने की संस्तुति दी थी। तो उत्तर प्रदेश में जो कमेटी बनाई गई थी प्रोफेसर तनेजा वाली, उसने कहा था
कि कोई भी परीक्षा नहीं होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो चेंज है, जो न्यूज़ है, उसके सापेक्ष में आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप पहले ये बताते हो फिर ये बताते हो। मैं कुछ नहीं बताता हूँ, जो खबरें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और परीक्षा पर यूजीसी की गाइडलाइन का इंतज़ार, फिलहाल जो गाइडलाइंस होंगी उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। देखिए, बात यहाँ पर हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो जो यूपी में स्टेट यूनिवर्सिटी थी, प्रोफेसर तनेजा की जो कमेटी बनाई गई थी वो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए बनाई गई थी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर जो परीक्षाओं का आयोजन होना था वो 17 अगस्त से परीक्षाओं के आयोजन करने की तैयारी थी। लेकिन फिलहाल अब समिति की बैठक में तय किया गया कि वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाएं 17 अगस्त से पहले कराई जाएंगी। लेकिन अब ये जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। 3 घंटे की जगह 2 घंटे का पेपर होगा। हालात सामान्य नहीं रहने पर परीक्षार्थियों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा। और ये भी निर्णय लिया गया था कि 7 अगस्त से हॉस्टल और डेलीगेसी में रहने की अनुमति भी छात्रों को दी गई थी। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी। इसके बाद यूजीसी ने फिर से परीक्षा के लिए कमेटी का गठन कर दिया था। अब माना जा रहा है कि परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं। अब यदि परीक्षाएं रद्द होती हैं तो परीक्षार्थी औसत अंक के आधार पर प्रोन्नत किए जाएंगे। तो यानी कि ये जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके आधार पर आप निश्चित तौर से कुछ कह नहीं सकते हैं कि परीक्षाएं होंगी तो कब होंगी और किस प्रकार से होंगी। लेकिन ये भी सुगबुगाहट है कि जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं थी लास्ट सेमेस्टर की, वो करवाए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही। वो भी एक तरीके से स्वैच्छिक होगी, यानी कि अभ्यर्थी अगर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे तो उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा। और बात करेंगे एलटी ग्रेड के बारे में, तो एलटी ग्रेड के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 31 जुलाई तक शुरू करा दी जाएगी। मतलब 31 जुलाई तक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। सामाजिक विज्ञान और हिंदी का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है। कब आएगा इस पर अभी कुछ भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। और चयन के बावजूद नियुक्ति मिलने में हो रही देरी से नाराज एलटी ग्रेड भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको यह आश्वासन अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा अंजना गोयल ने दिया है। अभ्यर्थी सोमवार को निदेशालय पहुंचे थे। तो अब ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो करवाई जा रही है। उसके बाद काउंसलिंग करवा के 31 जुलाई के आसपास नियुक्ति दिए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और ये समाचार जो है कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। तो चलिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक है। सभी लोग अब अपने कर्म क्षेत्र पर पहुँचिए, अपनी कर्मभूमि पर पहुँचिए और अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करिए। और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है उनको भी बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी आपका परिणाम आए और आप भी अपने कार्यक्षेत्र में पहुँचें। और पिछड़ा वर्ग आयोग को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भेजा जवाब। बात यहाँ पर ये हो रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन के समय जो ओबीसी स्टूडेंट होते हैं उनकी फीस भी जनरल स्टूडेंट के बराबर होती है। तो इस पर पिछड़ा वर्ग आयोग को इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जवाब भेजा है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए जो एडमिशन फ़ी है वो समान रखी गई है। तो ये जवाब भेज दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 3 वर्षों से सामान्य और पिछड़ा वर्ग से एक समान शुल्क लिया जा रहा है। पत्र में देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के नाम गिनाए गए हैं जहां सामान्य और ओबीसी वर्ग से एक समान शुल्क लिया जा रहा है। पत्र के माध्यम से कहा गया कि विश्वविद्यालय में हमेशा सभी वर्गों के छात्रों के अधिकारों का पूरा ख्याल रखा जाता है। और पीसीएस इंटरव्यू के लिए जो शेड्यूल जारी हुआ है वो 26 दिन का है। हालांकि इसमें 2-3 दिन बंद रहेगा। कुल मिला के 23 दिन में ये प्रक्रिया जो होगी वो पूरी होगी। 13 जुलाई से इंटरव्यू शुरू हो रहा है और इसके लिए जो पूरा मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई है। तो पीसीएस 2018 का जो अंतिम चयन परिणाम है वो 25 अगस्त से शुरू होने जा रही पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा से पहले जारी करने की पूरी संभावना है। और इससे क्या होगा कि पीसीएस 2019 के अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। और इसी के साथ अगर जो अभ्यर्थी इस इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं तो वो लोग वेबसाइट पर विजिट करके पूरी जानकारी को प्राप्त ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी किया पोस्टर। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। परीक्षा रद्द करो यहाँ पर लिखा गया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय मोर्चा से जुड़े छात्रों ने
गांधी प्रतिमा बालसन चौराहा पर सोमवार को पोस्टर जारी किया। पोस्टर के माध्यम से भर्ती परीक्षा रद्द करो, भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराओ, भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को गिरफ्तार करो, बहुत हो रहा भ्रष्टाचार, चुप क्यों बैठे चौकीदार, भ्रष्टाचार नहीं भ्रष्टाचार है। तो ये सारी मतलब यहाँ पर एक प्रकार के जो पोस्टर हैं वो जारी किए गए हैं। मोर्चा के सह संयोजक सुमित गौतम, शैलेश पासवान, प्रदीप ओबामा, सूर्य प्रताप, अजीत, सुरेश, राहुल, शिव कुमार, आशीष पटेल आदि ने पोस्टर प्रदेश के सभी जिलों में लगाने की बात कही है। और डीएलएड डिग्री धारकों ने भर्ती में मांगी वरीयता, बात हो रही है। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके बेसिक शिक्षा विभाग की सभी शिक्षक भर्तियों में प्रथम वरीयता देने की मांग की है। रजत सिंह और अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी, यानी कि कल। अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएलएड और बीटीसी विशेष रूप से बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम है, इसलिए बेसिक भर्तियों में उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए। और दोबारा होगा बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्रों का निर्धारण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 जुलाई को बीएड की प्रवेश परीक्षा होनी है, लेकिन एक नया निर्देश आया है और उसी के आधार पर अब जो परीक्षा केंद्र हैं अभ्यर्थियों के वो बदले जाएंगे। हालांकि अभी निश्चित तौर से ये नहीं कहा जा सकता कि परीक्षा 29 को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि अलग अलग समाचार पत्रों में इससे संबंधित अलग अलग समाचार हैं। फिलहाल कुछ समाचार पत्र ये लिख रहे हैं कि फिलहाल परीक्षा स्थगित करने पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो वहीं पर कुछ समाचार पत्र लिख रहे हैं कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए ये है कि जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित भी हो सकती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, आप लोग इन समाचारों पर न जाएं, पढ़ाई करते रहें और पढ़ाई ही अंत में आपके काम आती है। तो अलग अलग न्यूज आपको मिलेगी। फिलहाल फाइनल न्यूज ये है कि एडमिट कार्ड नए जारी होंगे और बीएड प्रवेश परीक्षा का जिम्मा जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपा गया है और विश्वविद्यालय इसकी तैयारी में लगा हुआ है। और बीते दिनों शासन ने निर्देश जारी कर कहा था कि किसी भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए। तो जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल या कॉलेज थे उनको परीक्षा केंद्र बनाया गया था, तो अब नए परीक्षा केंद्र इसी सापेक्ष जारी किए जाएंगे। तो इसके लिए नए जो एडमिट कार्ड होंगे वो भी मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेंड्स थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। 29 जुलाई को परीक्षा होनी है और ये परीक्षा 29 जुलाई को होने की पूरी संभावना वर्तमान में बनी हुई है। और देखिए, आपको अगर कोई परीक्षा टलने की सूचना मिलती है तो आप लोग ने स्टडी को बंद मत किया करो। इसमें नुकसान किसी दूसरे का नहीं होगा, नुकसान बस आपका होगा। आपका ये तर्क जो बार बार होता है जब मैं कहता हूँ कि परीक्षा को आप जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आती है आप न टला हुआ मान के चलें, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि परीक्षा नहीं होगी, मैं शर्त लगाता हूँ परीक्षा नहीं होगी, ये ऐसे वैसे। एनीवे, इसमें जो लोग शर्त लगाते हैं अपनी स्टडी को बंद करते हैं तो उसमें नुकसान किसका होगा। मेरा उद्देश्य मात्र इतना रहता है कि किसी का नुकसान ना होने पाए किसी भी हालत में। और क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक एस्पायरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, तो पढ़ना ये आपका धर्म है और ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास कोई मुख्य कर्म तो नहीं है। तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप पढ़िए तो उस पर जो लोग तर्क करते हैं भैया मैं उनको प्रणाम करता हूँ दूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में। देखें केस विवरण। तो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा आंसर मामले की सुनवाई 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है और टीम की तरफ से दायर एसएलपी हृदय दुबे एंड अदर्स स्टेट ऑफ यूपी, जिसका डायरी नंबर है 13/129/2020, तो इस पर आज सुनवाई होनी है। तो ये एक मैटर है जिस पर आज सुनवाई होनी है। 2 मैटर थे आज सुप्रीम कोर्ट में जिस पर एक पर सुनवाई अब 14 जुलाई को होगी। तो उसके बारे में मैंने कल ही आपको अपडेट दे दिया था। और 69,000 भर्ती में अनियमितता, भ्रष्टाचार, सीबीआई जांच, परीक्षा निरस्त संबंधी याचिका की सुनवाई भी आज लखनऊ खंडपीठ में होनी है। तो 2 सुनवाइयाँ आज होनी है, एक सुप्रीम कोर्ट में है और एक लखनऊ में होनी है। तो दोनों के बारे में जो अपडेट होगी मैं आपको तुरंत दूंगा। फिलहाल जो लखनऊ में सुनवाई होनी है उसमें जो याचिका है वो बंटी पांडे की ओर से दायर की गई है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सारे अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा और आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि अपने लिए दिन का एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें, छोटा हो या बड़ा हो, और शाम तक उसे प्राप्त करने की आप कोशिश करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।